गूगल, एप्पल का मैसेज आना और ये कहना कि प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली, अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स, कितना गंभीर आप इसको मानते हैं? मुझे लगता है एक बहुत ही गंभीर सी नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये कंपनी प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को बहुत महत्व देती है। और जब वो आपको बताती है कि साहब आपका फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सोच समझ की नोटिफिकेशन आई है। वो अपनी नोटिफिकेशन में कहते हैं कि साहब हो सकता है आपको हमारी नोटिफिकेशन का कुछ हिस्सा शायद गलत लगे, फेक अलार्म लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा दायित्व है आपको फोरवार्न करना, हम आपको फोरवार्न कर रहे हैं। हम आपको ये भी नहीं बता सकते कि हमने क्या क्या सिक्योरिटी प्रकरण का इस्तेमाल किया है इस निर्णय पर पहुंचने के लिए कि आपके फोन पर आक्रमण हो रहा है। क्योंकि अगर हम वो आपको बताएंगे तो जितने ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं उनके आक्रमण बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो तमाम सारी चीजों को संज्ञान लेते हुए आपको पुनः से टारगेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य है आपको बचाना, जो रेसिपिएंट है उसको बचाना और बताना। कोई एक राष्ट्र, कोई एक सरकार का नाम नहीं लिया गया है। 150 राष्ट्रों में ये लोगों को इस तरह की नोटिफिकेशन जा चुकी है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी सतर्क है, सावधान है, प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा पर ज्यादा तवज्जो देती है, इस तरह से नोटिफिकेशन देती है। मुझे लगता है इस नोटिफिकेशन से एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। वेकअप कॉल। ऐसे में इंडिविजुअल कैपेसिटी में पवन जी क्या किया जा सकता है? सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपनी अपनी पार्टी के, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कुछ चुनिंदा कदम उठा सकते हैं। पहली बात तो अपने फोन का सबसे पहले बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर टारगेट होने वाला है। दूसरी बात, फोन को सुरक्षित रख सकते हैं, अच्छा एंटीवायरस लगा के, अच्छा फायरवॉल लगा के। तीसरी बात, अपनी महत्वपूर्ण सेंसिटिव पर्सनल जानकारी फोन पर ना सेव करके आप अपने आप को बहुत सर्विस कर सकते हैं। ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण बात, अपने फोन को किसी के हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है, तो सावधानी बरतिए और ड्यू डिलिजेंस करिए, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और काफी हद तक आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये भी हो जाता है क्या कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ये हो कौन सकता है, कौन करा सकता है ये? देखिए, आज के संदर्भ में सरकारें कोवर्ट और वर्ट दोनों गतिविधियां करती हैं, क्योंकि ये सॉवरेन फंक्शन का हिस्सा होता है। तो जहां इंटरसेप्शन की जाती है वो लॉफुल भी होती है और अनलॉफुल भी होती है। लॉफुल इंटरसेप्शन आप कानून के दायरे के अंदर करते हैं, अनलॉफुल इंटरसेप्शन वो होती है जो कानून के दायरे में नहीं होती। और सरकार कभी भी नहीं चाहती कोई भी राष्ट्र की कि उसको पकड़ा जाए या उस पर कोई इल्जाम लगाए जाए साहब आपने गैर कानूनी गतिविधि करी है। लिहाजा जितने भी स्टेट एक्टर्स होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स को ढूंढते हैं, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स जिन्हें मदद मिलती है सरकार से, वो ये गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं। तो अभी तक ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स कौन है ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया, कौन से स्टेट्स हैं ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया, खतरा कहां से आ रहा है ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया। आपको सिर्फ आगाह करने के लिए एडवांस नोटिफिकेशन आ गई है, साहब आपके चारों ओर आग लगी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो ये आग वाली सिचुएशन यानी कि बनी है, rather than यानी कि आग वाली सिचुएशन बनी हुई है। शाजिया